हे गाइस, पिछले व्लॉग्स में आपने देखा हमारा अलीबाग से महाबलेश्वर का टफ जर्नी। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पिछले व्लॉग्स देखिए, उनमें खूब सारा प्यार लुटाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे व्लॉग्स को। इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं हमारा महाबलेश्वर का आगे का जर्नी और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा हमारा, जिसको आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सो गाइज, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। नई सुबह के साथ मेरा नया व्लॉग भी शुरू हो गया है। कल के बहुत ही हेक्टिक जर्नी के बाद हमने रात भर इस होटल में बहुत सुकून से नींद लिया और सुबह सुबह हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। ड्राइवर ने हमें पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आप लोग 8 बजे तक रेडी हो जाइएगा नहा धोकर। जब तक हम लोग अपनी सारी चीज़ें पैक कर रहे थे, क्योंकि हमें होटल से चेकआउट करना था, तब तक बच्चे पीहू और मंसू तो सबसे ज़्यादा कितना धमा चौकड़ी मचा रहे थे। हम लोग होटल से चेकआउट कर जाते हैं 8 बजे के करीब और हम लोग को ड्राइवर हमारे सीधा ले जाते हैं पहले महाबलेश्वर मंदिर। हमने मंदिर जाना था इसलिए नाश्ता नहीं किया था और सबसे पहले हम लोग आ गए महाबलेश्वर मंदिर। हम लोग करीब आधा घंटा या 45 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं मंदिर और अभी मंदिर के बाहर का बाज़ार सज ही रहा है और हम लोग सब कोई नहा धोकर आए थे तो सबको हम लोग पूरे फ्रेश लग रहे थे और पिंक सूट में तो मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रही हूँ। मंदिर के बाहर का बाज़ार सज ही रहा था और यहाँ बाज़ार में ना आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी महाबलेश्वर में, वो तो स्ट्रॉबेरीज़ है और दूसरा ये फ्रूट सिरप और ये जेली वाले चॉकलेट्स, ये भर भर के मिलते हैं महाबलेश्वर में जितने भी पॉइंट्स आप जाओ। फिर हम लोग सबको यहाँ आ जाते हैं महाबलेश्वर मंदिर के बाहर। हमने अपने जूते उतारे और अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं बाहर से ही दिखा देती हूँ आपको। फिर हम लोग जब अंदर जाने लगे तो उससे पहले हमने लिया यहाँ प्रसाद, क्योंकि हमने सुबह में नाश्ता भी नहीं किया और हम लोग सीधा पहले मंदिर ही आ गए तो नहा धोकर आए थे, तो हमने कहा कि प्रसाद भी चढ़ा लेते हैं और प्रसाद लिया। प्रसाद में मुझे मिला कुछ ताजे फूल और एक नारियल, वो भी 80 रुपीज़ का। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम लोग सब कुछ आराम से ही कर रहे थे। बाहर बोर्ड में मंदिर के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि हमने कोई गाइड नहीं किया था। ऐसे गाइड अवेलेबल थे वहाँ पे बट मराठी में बोल रहे थे मैक्सिमम लोग, तो हमने बाहर बोर्ड में ही पढ़ लिया। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो अंदर का जो भी है रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया हमने। और फिर हमने पूजा किया और बाहर निकल आए। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था और मंदिर के बाहर हमने फिर फ़ोटो शूट शुरू किया, क्योंकि ये लोकेशन ही इतना बेहतरीन है। मुख्य मंदिर के बाहर फ़ोटो शूट किया पूजा करने के बाद। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर है तो हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए निकल गए। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैंने सोचा कि हमें वापस जाना होगा। फिर जीजा जी ने बोला कि नहीं यहाँ पे आगे और भी मंदिर है तो वहाँ चलिए। अतिबलेश्वर, महाबलेश्वर, पंचगंगा मंदिर, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मंदिर एक ही जगह पर थे, लेकिन आपको पहले ही इसका पता कर लेना चाहिए। अभी तो बस हम लोग निकले ही थे और यहाँ पे हर टूरिस्ट स्पॉट पे ना बहुत सारा मार्केट लगता है। बच्चे जहाँ भी देख रहे थे ये लेना है वो लेना है। मैंने बच्चों को समझाया कि अब हर जगह पे दुकान मिलेगा तो तुम लोग क्या हर जगह पे लोगे। और यहाँ पे था श्री पंचगंगा मंदिर, जहाँ से कि 5 नदियों का उद्गम हो रहा था, पर अंदर में मोबाइल और वीडियो करना मना था, तो वो हमने वीडियो नहीं किया। इस जगह पर 5 नदियों का जल आ रहा था
जो अच्छे से बना हुआ था और सब नदियों का नाम भी लिखा हुआ था, कृष्णा, सावित्री और भी 2-3 नदियों का नाम था। तो हमने वहाँ से फिर जल लिया, बाहर में बोतल्स मिल रहे थे और उसी बोतल में हमने वहाँ का जल ले लिया। जब महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे थे, फिर जीजा जी ने बताया कि इधर और भी मंदिर है दर्शन करने के लिए, इस साइड आओ। तो हमने कहा कि आगे कहीं हमारा कोई प्लेस छूट ना जाए, फिर हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ आ गए थे। ऊपर ताला लगा हुआ था, बट ऊपर में ना व्यू और भी अच्छा दिख रहा था। और कहीं भी आप जाते हो घूमने के लिए तो आप ना संकोच मत करो, आप अपने ड्राइवर से ही पूछ लो कि यहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं तो यहाँ कौन कौन सा प्लेस देखने लायक है, या फिर लोकल जो शॉप्स होते हैं उनमें से पूछ लिया करो। हमारे जैसा ना किया करो गलती। हमारा तो 1-2 मंदिर छूट गया था। मुख्य मंदिर जो कृष्णाई मंदिर था, जहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होता है, वो छूट गया था और हम लोग यहाँ से बस वापस निकल आए थे। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, पर बच्चे कुछ लेना चाह रहे थे। बच्चे तो हर जगह बोलेंगे ये दिला दो, ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, सारा कुछ दिला दो। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने सारा बाजार भी घूमा और मैं सच बता रही हूँ, बच्चों के साथ बाजार घूमना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम क्योंकि वो हर दूसरी चीज़ को बोलेंगे कि ये दिला दो, ये दिला दो, और हर चीज़ में मना करना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ घूमना। फिर हम लोग वापस उसी स्पॉट पे आए जहाँ पे हमने प्रसाद लिया था और फिर उसका पेमेंट किया, उसे उसका प्लेट वापस किया। और यहाँ पे फिर मिल रहा था इस तरह के लड्डू, मावा का लड्डू था, टेस्ट में अच्छा था तो हमने ले लिया। फिर हम लोग पार्किंग के पास आ गए और हम लोग वेट करने लगे हमारी गाड़ी का, और जब तक गाड़ी आ रही थी तब तक थोड़ा सा बाज़ार और भी घूम लिया। अब हम लोग जाने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट पे। जब भी आप महाबलेश्वर घूमने आते हो तो महाबलेश्वर में घूमने के लिए मंदिर के बाद आपको बस व्यू पॉइंट्स ही दिखेंगे। हर जगह बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, आपको आपका ड्राइवर लेते आएगा, यहाँ से व्यू लीजिए, यहाँ से व्यू लीजिए। और व्यू अच्छा है, बट आप देखते देखते थक जाओगे, इतना सारा यहाँ व्यू पॉइंट्स ही है। इस वाले पॉइंट का नाम था मारजोरी पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे जब आए तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ लिया। फ़ोटोज़ लेते लेते जब हम लोग थक गए तो हमने बोला कि चलो आगे चलते हैं, क्योंकि आगे के पॉइंट्स भी हमें देखने हैं। फिर हम लोग आगे आ गए। हम लोग आ गए थे आर्थर्स पॉइंट। तो हमने यहाँ पे पहले वड़ा पाव खाया। हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो इस जगह पे हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ता में हमने किया वड़ा पाव और ये जेली वाले चॉकलेट, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिक रहे थे, हर प्लेस पे मिल रहे हैं। जिस प्लेस पे हम लोग घूमने आए थे ना, इस प्लेस पे आगे चलते चलते मतलब 7-8 पॉइंट्स थे। एक यहाँ आ गया था हंटिंग पॉइंट, इस तरह कर करके 7-8 पॉइंट इसी प्लेस में थे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है कृष्णा, कावेरी, ये वाला यहाँ सावित्री नदी था वैसे, जो कि अभी सूख गया था। तो ये नदियाँ ना बेसिकली बारिश पे निर्भर करती है। हम इस टाइम पे आए हैं, इस सीज़न पे, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सूखा सूखा ही दिखेगा, ग्रीनरी बहुत कम दिखेगी, इसलिए उतना भी मज़ा नहीं आ रहा था। बट बहुत ही अच्छा था, फिर भी यहाँ से हमें नया एक्सपीरियंस मिल रहा था, हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ बीच से में जो सावित्री नदी की दिख रहा है, 2 पहाड़ियों के बीच में एक नदी है, वो सावित्री नदी है, लेकिन अभी वो सूखा हुआ है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ बारिश पर निर्भर करती हैं। इस समय वो सूख गई थी, गर्मी का मौसम हो रखा था ना, इसलिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए थे, तो एको पॉइंट, हंटिंग पॉइंट, 2-3 पॉइंट इधर ही देख लिया। फिर बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरा वीडियो बना दे रही थी पीहू कि मौसी मैं अभी के लिए आपका कैमरामैन बन जाती हूँ, मैं आपका व्लॉग शूट कर दे रही हूँ। तो मैं बन जा बेटी, मेरा कैमरामैन बन जा, तू मेरे व्लॉग शूट कर दे। और उसके बाद ये सारा रिकॉर्डिंग पीहू कर रही थी और उसने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया सारा। फिर हम लोग आ गए यहाँ से स्प्रिंग पॉइंट।
यहाँ से भी हमने इस गहरी खाई का व्यू लिया, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा था। स्प्रिंग पॉइंट टाइगर स्प्रिंग पॉइंट था, मतलब यहाँ से पानी अपने आप निकलता है। वहाँ टाइगर पानी पीने आते थे किसी ज़माने में, जब ये बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता होगा तब। यहाँ पे हमारे लड़कों का ग्रुप देख लो क्या कर रहा है, जहाँ जगह मिला बस समूह बना के शुरू हो गए। और यही वो जगह है जहाँ से पानी खुद ब खुद निकलता है इस पहाड़ी से, और टाइगर पानी पीने आते होंगे, इसलिए इसका नाम टाइगर स्प्रिंग रख दिया था। और वहाँ का पानी भी वो लेडी बेच रही थी 10 रुपये पर ग्लास में। फिर अभी जब हम लोग आए थे ना तो धूप थी, बट धूप उतना भी कड़क और तेज नहीं था, तो हम लोग बहुत अच्छे से सारा प्लेस घूम रहे थे। इस प्लेस की खूबसूरती देख रहे हो, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ चलते चलते हमारा हालत ख़राब हो गया था, थक गए थे। और यहाँ के जो पेड़ पौधे थे ना काफ़ी पुराने, मतलब देखने से ही लग रहे थे कि ये काफ़ी पुराने होंगे। और व्यू पॉइंट्स आ गया नेक्स्ट व्यू पॉइंट, फिर वहाँ से हमने व्यू देखा। अब हम लोग आ गए थे ऑर्थर्स व्यू पॉइंट। ये जो आगे में था वहाँ से कोई ब्रिटिश होगा ऑर्थर, जिसका नाम था, वो ना यहाँ बैठ के अपना सावित्री नदी को देखा करता था। वो जो दो पहाड़ियों के बीच ये पतली सी रेखा है वो सावित्री नदी है। तो वहाँ पे मतलब लिखा हुआ था बोर्ड में कि उसके बीवी बच्चे यहाँ से गिर गए थे सावित्री नदी में, तो वो वहाँ पे बैठ के और जब भी उसको टाइम मिलता था तो देखता रहता था, और इसलिए इस पॉइंट का नाम था ऑर्थर्स व्यू पॉइंट। उस चट्टान पे बैठ के देखता था। अभी ये एक इस तरह से बढ़िया से सरकार ने ही बनाया होगा, बना दिया गया था रेलिंग, और यहाँ पे टूरिस्ट आके मस्त फ़ोटो ले रहे थे। और पूरे यहाँ पे जितना भी व्यू पॉइंट देखा, सबसे अच्छा ये वाला व्यू पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से दो पहाड़ियों के बीच वो पतली सी रेखा दिख रही थी, सावित्री नदी दिख रही थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। आने के टाइम तो हमें बस सीढ़ियाँ उतरना था, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर वापस भी हमें जाना था, उतना सारा सीढ़ी वापस चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। और ये क्यूट सी बच्ची मुझे मिल गई थी जो मेरे मंसू के साथ साथ ही चल रही थी। और मैं जब इसको मोबाइल दिखा रही थी तो ये बहुत अच्छे से पोज दे रही थी। फिर इसके कोई भी रिलेटिव होंगे वो बोल रहे बाइक कर दो बाइक कर दो, तो उसने मुझे बाइक कर दिया और वो चली गई। फिर थके हारे हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर कार हमारी पार्क थी, और उस जगह पे बहुत सारे बंदर थे। तो यहाँ हमने जो जली वाले चॉकलेट दिए थे वो दिया एक बंदर को। नहीं काट उठ लेगा, फिर सुई देना पड़ेगा। नहीं ऐसे रख दो ना तुम। प्लास्टिक काढून खाते लो, प्लास्टिक खोल देतो। वो खोल लेगा, देखो उसका हैबिट है। अरे तो प्लास्टिक काढून खाते बंदर एकदम ना जैसे कि उसको कितना हैबिट हो, एकदम रैपर को कितने अच्छे से प्लास्टिक से निकाल के, और उसके बाद जली वाला चॉकलेट खा रहा था। नहीं काट दे दे बेटा, बंदर है ना वो। फिर देखा कैसे खा गया। बाय बाय कर दो, भांग तो छीन लेगा। बाय बाय। फिर हम लोग दूसरे व्यू पॉइंट पे आ गए, और इस व्यू पॉइंट का क्या नाम था पता नहीं, बट एलिफेंट हेड था शायद। यहाँ पे एक पत्थर जो था वो एलिफेंट हेड की तरह दिख रहा था। ये वाला व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ऊंचाई पे है। आप फोटो में ही देख सकते हो, वीडियो में, कि कितना बादल बादल आ रहा है। यहाँ पे आके लग रहा था जैसे कि आसमान पे ही पहुँच गई हूँ, बादलों के ऊपर। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा आ रहा था, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। और ये इतनी ऊंचाई पे है कि यहाँ पे जब मैं चल रही हूँ तो मेरे पैरों में वाइब्रेशन हो रहा है, इतनी ऊंचाई पे है। थोड़ा डर जैसा लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो मैंने देखा कि लोगों में ये बेसिक मैनर है कि जब कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है तो वो वेट करते हैं आपके हटने का। तो मैंने भी चीज़ यहाँ पे सीखी कि जब कोई फ़ोटो खिंचवा रहा हो तो थोड़ा वेट कर लिया करो, उनका फ़ोटो फ्रेम ना ख़राब किया करो। उसके बाद हम लोग जब वापस जाने लगे तो वापस फिर से इतनी सीढ़ियाँ थी, थोड़ी ऊंचाई थी, उतरने का तो उतर गए थे, पर वापस जाने टाइम
ऊंचाई आ गया था और मेरा बेटा थक गया था और गुस्सा होकर वो उस साइड चला गया था जंगल की ओर। फिर वहाँ से उसको पकड़ के हम लाए और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी हमारी जर्नी अभी और आगे इंटरेस्टिंग है, तो आगे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा।